पर तू एक काम करियो, जब वो लगाए तो जोर से चिल्लानी चाहिए, बोलियो राधा रमन, यूँ बोलियो। और पॉसिबल है कि मैं वापस ना आऊँ, ये मैंने सुना है अपने कानों से। अचानक पिताजी मुझे ले गए और उन्होंने मंच पर बिठाया, कोई नहीं था, उन्होंने कहा जो श्लोक आते हैं सुना। मुझे याद है कि उन दिनों एक इंजेक्शन लगता था स्पाइनल में, जो कि इतना बड़ा होता था, उसको हिट किया जाता था, मुझे केवल उसी चीज़ का एक फियर था। पिताजी और सब भावुक कि कौन आया था, तो मेरे एक मामा जी होते थे, वो बोले मुझे लगा राधा रमन जी आए थे। दूध और केला मेरा बचपन का सवेरे का चीज माँ खिलाए बिना बेचती नहीं, उसका असर अभी तक आपको दिखता है। मुझे होश आना शुरू किया तो मैं कहीं भड़बड़ वाली जगह, एक जगह था जहाँ मेरे बगल में 3-4 राधा रमन लाल की जय हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूँ और आनंद की बात है, क्योंकि बहुत सारे जिज्ञासाएं, बहुत सारे वैष्णव जन कुछ न कुछ पूछते हैं, क्योंकि मैं ये सदा बोलता आया हूँ कि धर्म का आधार श्रद्धा नहीं है, धर्म का आधार जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और उन प्रश्नों को मेरे सभी वैष्णव जन एकत्रित कर लेते हैं और फिर एक ही इस संवाद के माध्यम से सब लोगों का समाधान हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि एक ही प्रश्न अलग अलग स्थानों पर बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है, इसलिए हम लोग उसको एकत्रित करके यहाँ एक ही साथ प्रेषित कर देते हैं, जिससे किसी में एक सा प्रश्न हो या आगे भी आने वाला हो, उसका समाधान पहले ही उपस्थित हो। यही हम लोगों के शास्त्र की परंपरा है। पहले एक बड़ी लाइट मूड की बात कहूँ, थोड़े दिनों पहले बम्बई में मैं एक कथा कह रहा था, ब्रज भागवत कथा। उसके प्रथम दिवस मेरे अनुज और मेरे मित्र धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे और उन्होंने हंसी हंसी में एक बात कही कि कुछ कुछ बोलते बोलते अपने बारे में बताने लगे और बोले हम अपनी प्रशंसा खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि हमसे बढ़िया हमारे बारे में कोई बोलता ही नहीं है। और हम लोग बड़ी जोर से हंसे, वो रील भी बहुत वायरल हुई। तो आज कुछ मेरी स्थिति भी ऐसी है, क्योंकि मेरे सामने भी बहुत सारे लोग अलग अलग प्रश्न मेरे से संबंधित पॉडकास्ट, मीडिया और जर्नलिस्ट भी पूछते रहते हैं, तो क्यों ना मेरे मुंह से मेरी कहानी सुन ली जाए। उन सब प्रश्नों को एकत्रित करके मेरी वैष्णव टीम ने, सेवायत जो वैष्णव हैं इस प्रचार सेवा में, उन्होंने सब एकत्रित किए हैं। तो उस पर कुछ संक्षेप में मैं ही समाधान कर दूं तो ये श्रेष्ठ होगा। आइए इस यात्रा में चलते हैं। मेरा बचपन जैसा था और उसमें एक आनंद की बात थी कि उस बचपन में, जैसे किसी के बचपन में माता और पिता केंद्र में होते, रिश्तेदार घर और खिलौने केंद्र में होते, मेरे बचपन में ये सब थे। इसके साथ कुछ चीज़ें और जुड़ी हुई थी। एक थी कथा, क्योंकि स्पीकर चलते थे, बच्चे के कान में बड़ी तेज जो आवाज़ें जाती है ना, उसको बड़ा आकर्षित करती है। मुझे तो लगता है कि माँ के गर्भ में ही माँ ने मुझे महाराज जी की कितनी कथाएं सुनाई होंगी। जन्म लेने के बाद भी आसपास कथाओं के जब सत्र रहते थे तो सदा मेरे कानों ने कथा की ध्वनि, कीर्तन की ध्वनि को स्पर्श किया है। बचपन, एक सामान्य बचपन में ये एक अलग बात थी। दूसरा मैं निवेदन आपसे करूं, मेरे जीवन में, सबके जीवन में माता पिता मित्र और उसके सिबलिंग्स होते, वो सब मेरे जीवन में थे, और उसके साथ साथ गुरु भी मेरे जीवन में थे, क्योंकि मेरा समय समय पर मार्गदर्शन पिता और बाबा गुरु रूप में एक बड़ा भारी आइडल था। कि पिताजी तो थे ही मेरे, गुरु रूप में मैंने उनको बाद में देखा। पर आनंद की बात ये थी कि मेरे पूज्य बड़े महाराज दादाजी सन्यासी वेश में थे, और एक मन में बचपन से तो ये आइडियोलॉजी होती है कि कोई सैफरन वस्त्रों में हो तो वो बड़ा भारी साधु संत है। मैं एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो मेरे सामने सदा से ये बात रखी गई कि ये दादाजी हैं, ये बात सेकेंडरी है, ये बात मुझे बल्कि बाद में बोध में आई, ये हमारे कर्ता धर्ता हैं, गुरु हैं। तो ये एक एडिशन रहा। और तीसरा एडिशन रहा एक अद्भुत क्यूरियोसिटी उस सिबलिंग नहीं, मेजर लिंग के लिए, जिनको हम श्री राधा रमन जी कहते हैं। जीवन के प्रत्येक परिवेश में चारों तरफ सदा सदा ये एक बात जरूरी आती थी, अरे राधा रमन जी चलो, अरे राधा रमन जी ने ये किया। एक साधारण जो खेल से भरा जीवन था, खिलौने थे और माता पिता के
भूख के लिए रोना, वस्तुओं के लिए चलना, इस सब के साथ राधा रमन जी रहे। पर मैं उसके साथ अब एक बड़ी अंतरंग बात आपसे कहूँगा। मेरे जीवन में धीरे धीरे जब मैंने होश संभालना शुरू किया, मुझे याद है एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ परदादा गुरु महाराज की पूज्य पादवाणी भूषण विद्यावागी श्रीमन माधुगुणेश्वर वैष्णवाचार्य श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की स्मृति में यहाँ एक आयोजन हुआ वृंदावन में। आई बिलीव 93 या 94, हाँ 94 में मैं 5 या 6 वर्ष का था। 88 से 6 वर्ष हो गए। उस समय बहुत बड़ा आयोजन हुआ त्रिवेणी संगम के नाम से। मुझे ऐसा बताया जाता है लाख लोग से भी ऊपर आते थे। तो जो कात्यायनी मंदिर के पीछे ग्राउंड है बहुत बड़ा, क्रिकेट होते थे उसमें, मैंने उसमें क्रिकेट मैच देखे भी हैं, खेले भी हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, नॉट वो जहाँ बस खड़ी होती है पीछे, इंटर कॉलेज का ग्राउंड बोलते हैं। तो वहाँ आयोजन हुआ और उस आयोजन में 3 कथा एक साथ हुई, इसलिए त्रिवेणी संगम। एक चैतन्य चरितामृत, एक श्रीमद् भागवत और एक राम कथा। चैतन्य चरितामृत दादाजी महाराज ने की, श्रीमद् भागवत पिताजी महाराज ने की और राम कथा श्री मुरारी बापू जी ने की। मुझे उसकी कुछ कुछ स्मृति बचपन की अभी भी बड़ी स्पष्ट है। चारों तरफ दुकान थी, बड़ी भीड़ थी, भोजन आता था। पर उस कथा में मैं कुछ अस्वस्थ सा, मुझे ध्यान है कि मैं बीमार था थोड़ा थोड़ा। खैर वो कथा तो चली गई और मुझे उसकी स्मृति बड़ी तीव्र है। कुछ साल और बीते पर मेरा स्वास्थ्य प्रतिकूल होता गया और वो भी एक एक स्मृति मेरे पास है। इतनी स्थिति फिर उसके बाद हुई कि पूज्य पिताजी माताजी बम्बई लेकर के गए और फिर ये स्थिति हुई कि बहुत बड़ी सर्जरी हुई और मैं 1 वर्ष तक बम्बई के अस्पताल में रहा। बहुत सारी थेरेपीज होती थी। मुझे अभी भी वो दृश्य अच्छे से याद है जब पिताजी कथा पर बैठे थे और मुझे ओटी के भीतर ले जाया जा रहा था और उस समय माँ थी। मैं वो दृश्य बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर सकता हूँ। गोदी में था और एक पेशेंट की ड्रेस में था और ओटी के भीतर ले जाया गया। फिर मुझे दूसरा दृश्य याद है, मैं रो रहा था। बड़ी भारी लाइट थी, जो ओटी का बेंच था, वो दृश्य बड़ी अच्छे से याद है। और फिर उसके बाद मुझे कुछ डॉक्टर ने खिलाते, कुछ हंसाने की कोशिश करी और एक इंजेक्शन दिया जिससे मैं फिर बेहोश हो गया हूँगा। उन्होंने अपना जो करना था किया। आई गॉट टू नो कि वो सर्जरी मोर देन 30 घंटे से ज़्यादा चली थी उस ज़माने में, 30 घंटे। और मुझे याद है कि उसके बाद जब मुझे होश आना शुरू किया तो मैं कहीं भड़बड़ वाली जगह, एक जगह था जहाँ मेरे बगल में 3-4 अगल बगल में कुछ लोग सफ़ेद कपड़ा डालकर लेटे हुए थे, बेहोश थे कि चले गए थे, आई डोंट नो। पर मुझे उसकी मेमोरी बड़ी अच्छी सी। और फिर वो मुझे याद है कि जब मैं ठीक हुआ और बाहर आया तो शायद मैंने घंटों तक अपनी माँ को और पिताजी को नहीं छोड़ा। वो अस्पताल में इलाज चला। उसके बाद पता चला कि मेरे जीवन में वो इलाज लंबा चलेगा। 1 वर्ष तक मैं वहाँ रहा। मेरी पढ़ाई छूट गई उन दिनों। पर मुझे याद है ट्रांजिस्टर आते थे और उसमें माँ चलाया करती थी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गई आती थी। मैं सुनता था, बेहोशी में भी रहता था और सब होता था। मुझे दूसरी बड़ी तीव्र, आई वुडंट से आई हैड अ पेनफुल चाइल्डहुड, नो नो नो, आई नेवर सेड इट। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिचुएशन वेयर आई हैड सम डीपर एक्सपीरियंसेस। तो मुझे याद है कि उन दिनों एक इंजेक्शन लगता था स्पाइनल में, जो कि इतना बड़ा होता था, उसको हिट किया जाता था एंड मुझे केवल उसी चीज़ का एक फियर था। और मुझे याद है कि जब पहली बार मुझे दर्द हुआ तो मैं दूसरी बार के लिए तैयार नहीं था। तो पिताजी बोले कि मेरी गारंटी है इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं लगाऊंगा नहीं, पर तू एक काम करियो, जब वो लगाए तो जोर से चिल्लानी चाहिए, बोलियो राधा रमन, यूँ बोलियो। मैंने ठीक है, और फिर कसम खिलाई कि फिर नहीं लगाओगे। हाँ, और ऐसा ही हुआ। और जिस समय उसने जोर से वो हिट किया पीछे, लिटरली पकड़ के लेटा के करते थे, इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन द बोन, यू कॉन्ट बिलीव। बम में लग जाता तो लोगों को उछल जाते, तो स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और मैंने जोर से कहा, और खिड़की होती थी कोने में, साइड में छोटा लंबा रूम था, कोने में बेड होता था, राधा रमन। मैंने ऐसे कहा, लिटरली मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये तो कुछ गजब है। तीसरी बात, एक दिन वो स्थिति हुई अस्पताल में जब एक दिन मैं इतनी पीड़ा में था कि डॉक्टर्स ने कहा कि दोबारा ओटी में जाना पड़ेगा
और पॉसिबल है कि मैं वापस ना आऊँ, ये मैंने सुना है अपने कानों से बचपन में। मैं 6 वर्ष, उस समय शायद 6.5 का हो गया हूँ। तो पिताजी बहुत चिंतित थे, माँ चिंतित थी, पिताजी आते थे, कभी-कभी जाते भी थे, मैं समझता था। और अचानक पिताजी ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में हॉस्पिटल के आ रहे थे, मुंबई की बात है। और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ मैंने बाद में अपने पिताजी को जाते देखा। तो धोती कुर्ता में थे, तो पास में एक डॉक्टर खड़ा था। उसने कहा मुझे क्यों चिंतित है? उसने कहा ऐसे ऐसे मेरा एक पुत्र है, ऐसे हो गया। बोले अच्छा मैं देख सकता? बोले आप कौन? बोले मैं डॉक्टर हूँ, पर किसी को कहना नहीं, प्रॉमिस, क्योंकि मैं दूसरे हॉस्पिटल में ऐसे इलाज नहीं कर सकता, मुझे रिलेटिव बोल के ले चलना। वो ले आए, बाहर रोका गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है, ये वो जा रहे हैं फॉरन, थोड़ा बहाना, थोड़ा इधर उधर बोल के अंदर लिया। मुझे अभी भी याद है उसकी शक्ल बड़ी अच्छे से, ऐसे गोरा सा था, सफ़ेद से कुछ बाल थे, हल्की ऐसी मूछ थी और चेक वाली शर्ट पहनी थी। आज 25 साल पुरानी बात है, ब्लैक कलर की पैंट थी। वो पास आए, उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और मेरे पेट में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कुछ किया। बोले अभी 10 मिनट बाद ये वॉशरूम जाएगा फ्रेश होने एंड फाइन, चले गए। उन्होंने कहा एक मजाक है भाई। लिटरली 10 मिनट के बाद में मैं वॉशरूम उठ के गया और उसके बाद में लघुशंका दीर्घशंका गया, फ्रेश हुआ। 5 मिनट माँ मेरे साथ खड़ी रही, बच्चा था, बाहर आया, मेरा दर्द गायब। थोड़ी देर में नर्स आई कि ओटी ले जाना, हम लोगों ने मना कर दी, पैसे जमा हो गए, वहाँ बड़ा ड्रामा हुआ। तो मैंने कही बाद में पिताजी और सब भावों की कौन आया था? तो मेरे एक मामा जी होते थे, वो बोले मुझे लगा राधा रमन जी आए थे। इन अनुभवों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया। फिर मुझे याद है मैं वापस लौट के आया, मैं ट्रीटमेंट में था, वीक था, बाल नहीं थे, आईब्रोज भी नहीं थी, ये स्थिति थी। और ये स्थिति में मैं स्कूल जाता था, तो मुझे उन दिनों स्कूल में अलग बिठाया जाता था। तो वो जो तो आजकल लोग बोलते ना कि वो आई फेल्ट लेफ्ट आउट, ये सब नाटक चोरी की बातें हम लोग सब देखते हैं। मैं 1 वर्ष तक पूरी अपनी, आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज क्लास 1, पूरी 1 साल तक मैं बिल्कुल क्लास सामने बैठी थी, इधर एक अकेले बेंच पर बैठा करता था, एंड आई स्टडीड हार्ड एंड आई गॉट द गुड ग्रेड। देन मैं थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हुआ, मित्र बन के ये सब रहा, फिर स्कूल में पढ़ा। तो मेरी इन अनुभवों ने मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जीवन भगवान ने दिया, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर द लॉन्ग स्टोरी। ये तो मेरे टीचर्स से पूछना चाहिए, बट मैं टीचर्स का लाडला बहुत था। कई बार उन्हें पता था मैं कौन हूँ, तो सॉरी टीचर्स, मुझे क्षमा कीजिएगा, पर कभी कभी मुझे 1 आध 2 बता देती थी कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि मैं उनका बड़ा लाडला था और पढ़ने में आई वॉज फाइन। एक ज़रूर थी बात, नॉर्मली बच्चा कन्फ्यूजन, आज की जो स्ट्रगल्स हम बोलते हैं ना, मुझे इसलिए लाइट लगती है कि मैंने वो सब देखी हैं। I told you about the left out thing, I told you about the health thing. Now another thing, आज होता है ना 2 ways में, मेरी लाइफ में 2 रास्ते थे। मैं एक मेथोडिस्ट केमिस्ट, एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा और घर का वातावरण बिल्कुल दूसरा, और वहाँ दोनों एजुकेशंस होती थी। इधर मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, इधर ये चीज़ ने मुझे कंपैरिजन क्रिएट करने का अवसर दिया, ना कि कन्फ्यूजन। तो मैं आई वॉज फाइन एंड आई हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन। आई स्टिल रिमेंबर, हम सवेरे उठ जाते थे, आई थिंक 5 बजे। एक ठाकुर साहब होते थे हमारे, वो पड़ोस में रहते थे, वही सबसे पहले थे, उठाते दरवाज़ा खटखटा के। दूध और केला मेरा बचपन का सवेरे का चीज़, माँ खिलाए बिना बेचती नहीं, उसका असर अभी तक आपको दिखता है। और फिर उसके बाद में मुझे याद है पिता सुबह मैं ज़रूर रन करता था वैजंती के अंदर कॉरिडोर, और हमारे पीछे गेस्ट ब्लॉक में 3 फ्लोर्स हैं, तो सीढ़ी चढ़ा करता था रोज। आई एम फॉर्चुनेट टू लर्न टाइक्वांडो बिट, थोड़ी देर कराटे भी मैंने सीखा है उस सुबह आधे घंटे के उस प्रोसेस में। तो 1 आध 2 को ज़रूरत पड़ी तो तोड़ना वोड़ना भी जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है हालांकि आई एम आउट ऑफ द प्रैक्टिस नाउ मैनी डेज। इनर कराटे शुरू कर दिया मैंने तो, पर फिर ऐसा किया। देन रिक्शा से हम लोग स्कूल जाया करते थे, पुराना वाला रिक्शा, वो आजकल टमटम नहीं, रिक्शा में भर के सब घर कजन्स और हम लोग जाते, देन स्कूल होता। एक फैसिलिटी मेरे पास अलग थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, कि मेरे यहाँ से खाना अलाउड हो जाता था, तो वी हैड आवर लंच कमिंग इन द रिसेस टाइम। उस समय इंटरवल के टाइम में ये नहीं होता था, तो उस जो फूड ब्रेक होता था उसमें मैं लेता था, स्कूल से आता था,
1 घंटा मुझे मिलता था, फिर मेरे ट्यूशन टीचर्स आते थे। आई हैड 3 टीचर्स हु वर टीचिंग मी श्रीमद् भागवतम, व्याकरण, संस्कृत एंड एवरीथिंग। और हम रोज़ फिर मंदिर जाने का भी प्रयास करते थे। आई वॉज बिग फैन ऑफ क्रिकेट एट वंस, तो हम उसमें से खेलने का भी टाइम निकालते थे। मैं वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेला है, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेला है। देन पिताजी को टेबल टेनिस खेलना बहुत अच्छा आता था। वी यूज्ड टू सम टाइम प्ले टुगेदर। सच अ ग्रेट, सच अ नाइस टाइम। एवरीवन शुड हैव इट। एजुकेशनल जर्नी का मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरे पिताजी की कृपा, माँ की कृपा से मुझे बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिला। पहली बात, बचपन से हम लोग जब कथाओं में होते हैं तो रोज ज़ीरो से शुरू करते हैं, 7वें दिन तक कॉन्शियसनेस को एक लेवल पर ले जाते हैं। क्लास में तो आपने फर्स्ट को पढ़ा दिया, तो फिर सेकंड, फिर थर्ड, पर हमारे पास तो हर 8वें दिन फिर से नर्सरी का बच्चा कई बार आ जाता है, फिर उसको पीएचडी तक 7 दिन में पहुंचाना पड़ता है। तो इसलिए कथाओं में मुझे बड़ा एक्सपोजर मिला। मेरे पिताजी और सब जब आयोजनों में जाते थे तो जो पब्लिक फियर आप कह सकते हो या प्रोग्राम, ये सब मुझे कभी भी नहीं था। और सबसे आनंद की बात कि मुझे एक गांव के सहज स्कूल में पढ़ने से लेकर दुनिया के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय के अनुभव करने का अवसर मिला। मेरी शास्त्र की एजुकेशन किसी एक फॉर्मल गुरुकुल में नहीं हुई, पर मेरा घर ही मेरा गुरुकुल था और गुरुकुल से भी श्रेष्ठ था। पिता और ये वही स्थिति होगी, मुझे लगता है, जो सुखदेव जी को मिली थी, क्योंकि व्यास उनके पिता भी थे और व्यास उनके गुरु भी थे। तभी तो सुखदेव जी ने भागवत जी गाई और मेरा सौभाग्य भी कुछ ऐसा ही रहा। बचपन में मैं एक साधारण से एक मिशनरी के द्वारा रन किए जाने वाले स्कूल में पढ़ा, क्योंकि वृंदावन में उस समय वही एक था बेस्ट माध्यम। और भी होंगे पर मुझे शायद वही पता था, या परिवार को वही सुविधा हुई होगी, दैट आई डोंट नो। उसके बाद मैं मथुरा में पढ़ा, जो एक बहुत सुंदर और व्यवस्थित बहुत बड़ा स्कूल था। मैं उसमें पढ़ना चाहता था, पर फिर मैं 3 वर्ष वहाँ पढ़ा, दूर था, डिस्टेंस था, इसलिए वहाँ नहीं जा सका। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे रहा, पर एक बड़ी अद्भुत बात रही कि जहाँ मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना था, नॉर्थ कैंपस था, करस्पॉन्डेंस से मैं कोर्स कर रहा था बैचलर्स का। और उसी बीच में पिताजी ने आज्ञा दी और ऐसी परिस्थिति बनी, क्योंकि हम लोग उन दिनों प्रचार के लिए परदेश जाना शुरू कर चुके थे। तो अचानक एक दिन पिताजी बोले कि ऐसा अवसर बने तो यहाँ भी पढ़ना चाहिए। उनके मन में बड़ा क्रेज था, क्योंकि वो परदेश जाना शुरू हो चुके थे और सब जगह जब प्रचार होता था तो इंटेलेक्चुअल्स भी कभी कभी मैंने जो स्कूल से पढ़ा था उससे कोरिलेट होकर जब मैं कुछ कहता था तो अपीलिंग हो जाता था। पिताजी ने आज्ञा दी तो भूमिका बनी। फिर मैं दिल्ली में मैंने कोर्सेज किए जिससे वहाँ एडमिशन मिल सके। और मुझे याद है, आई वॉज अ गुड चाइल्ड बाय द ग्रेस ऑफ माई फादर। उन्होंने बोला एक दिल्ली के रूपनगर में एक मंदिर था, जो हमारे बहुत पूर्वज भी वहाँ जाते रहे। उस मंदिर के ऊपर एक गेस्ट हाउस था। पिताजी बोले अगर करना है तो वहाँ रहना पड़ेगा। मैं बोला मैं तैयार हूँ। तो जिनका मंदिर था वो बोले कि आपको कभी कभी नीचे प्रवचन करना पड़ेगा। तो मैं वैसे उन दिनों शुरू हो चुका था कथा सेवा के लिए। मुझे अभी भी याद है, पहले भी जो बचपन की चर्चा में कर रहा था, जब उस हॉस्पिटल से आया और ठीक हो गया तो मैं अब लगभग 7.5-8 वर्ष का हो चुका था। यहाँ होली का उत्सव चल रहा था और तब उस समय बाबा और पिताजी उपस्थित थे, मेरे पूरे रिश्तेदार थे। और अचानक पिताजी मुझे ले गए और उन्होंने मंच पर बिठाया और कोई नहीं था। और उन्होंने कहा जो श्लोक आते हैं सुना दे। और मैंने श्लोक सुनाया और कथा का कुछ प्रसंग सुनाया, तो वो बचपन की स्मृति बड़ी दिव्यता से मुझे याद है। फिर ये प्रवाह चलता रहा, तो फिर भगवान की कृपा से मुझे ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिला, पर मैं उस कोर्स को पूरा नहीं कर सका, बिकॉज जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, जमुना जी की बाढ़ आई हुई थी और उन्हें मेरे पास यूके कथा करने आना था, मेरे पूज्य पिताजी। और खबर लगी कि वो अस्वस्थ हो गए। मैं तुरंत वहाँ से भागा आया और ठाकुर जी ने अपनी सेवा में बुला लिया। खैर बाबा अस्वस्थ हो गए, फिर मैं कोर्स तो नहीं पूरा कर सका, पर वहाँ रहने का एक अनुभव मुझे बहुत ब्रॉडर चिंतन देता था, जो बहुत आगे तक पहुँचा और अभी तक मेरी सहायता करता है।